हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं बताने वाला हूँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इसका पूरा क्लास होने वाला है इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और एंड्रॉयड स्टूडियो की सहायता से एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना पूरा A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पूरे सीरीज में एक एक टॉपिक एंड्रॉयड एप्लीकेशन की स्टाइलिंग से लेके डिजाइनिंग से लेके उसका लॉजिक डेवलपमेंट और उसका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग भी बताऊंगा। तो आई होप आप लोग रेडी हैं इस पे मूव करने के लिए। तो गाइस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस कोर्स के अंत तक आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डिजाइन करना, डेवलप करना, उसको गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करना और इवन एड से रेवेन्यू भी कमाना सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज सीखने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हम जहाँ पे सीख रहे हैं या जिनसे भी सीख रहे हैं, क्या वो उस काबिल हैं कि ये सिखा सके। क्या उन्होंने अपने उस फील्ड में कुछ काम करा है, कुछ रिसर्च करा है, कुछ उन्होंने एप्लीकेशन बनाई है, अगर मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड बात करूँ तो इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्टरी पेज बनाया है। ये मेरे बारे में है कि मैंने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस से, आरटीयू से, है ना। उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टार्टअप, लगभग 4-5 स्टार्टअप में मैंने काम करा उनके एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखाने के अलावा, मतलब करता भी हूँ मैं, सिखाता भी हूँ। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट, जावा, C++, डेवऑप्स की ट्रेनिंग करता हूँ। तो इन सब चीज़ों आप आराम से इस स्लाइड को पॉज करके देख लेना। बहुत सारी चीज़ें करता हूँ मैं। तो आप गुड हैंड में हो, आप अच्छे आदमी के पास सीख रहे हो जिनके पास खुद भी काम कर रहा। मेरे एप्लीकेशन की डाउनलोड ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो लगभग 500,000 प्लस इंस्टॉल्स हो चुके हैं मैंने जितनी भी एप्लीकेशन बनाई हैं उनको लेके। और लगभग 5 से 6 साल से मैं हूँ इस फील्ड में। तो आई होप कि आपको इन चीज में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैं कहाँ पे सीख रहा हूँ, क्योंकि आपको सिखाने वाला एक खुद ही क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर है। उसने खुद ही बहुत सारी एप्लीकेशन बहुत सारे लोगों के लिए बनाई है। तो आप इस चीज का निश्चिंत रहिए। अच्छा, तो एंड्रॉयड क्या है, सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं। तो देखो गाइस, एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछता है कि एंड्रॉयड क्या है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है जिसका कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है उसको एडिट और कस्टमाइज करने के लिए। बेसिकली इसका सारा सोर्स कोड अवेलेबल है। और जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, सॉरी, जो एंड्रॉयड ओएस है वो लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है। यानी कि इसका जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है वो लिनक्स है, यानी लाइनक्स भी बोल सकते हैं आप, है ना। फिलहाल ये गूगल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन और पूरा का पूरा मेंटेन करा जा रहा है इस प्रोजेक्ट को। और जितने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सारे गूगल से ही लाइसेंस लेते हैं, जैसे जायोमी, रेडमी, सैमसंग, ये सारे। लेकिन इसका बहुत सारा पार्ट ओपन सोर्स भी है, मतलब आप भी डाउनलोड करके उसको कस्टमाइज करके रिलीज कर सकते हो। पर कुछ चीजें स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड है, वो उनको मतलब प्रीमियम कुछ चार्ज लेते हैं उस लाइसेंस फी का, वो उन्होंने उन्हें देते हैं। ठीक है। अब दूसरा, एंड्रॉयड ओएस के साथ साथ ये एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। यानी कि आप जैसे जावा में करेंगे तो हम लोग एंड्रॉयड एचडीके यूज करेंगे। एचडीके बेसिकली जब भी किसी चीज पे हम डेवलप करते हैं तो उसका हम एचडीके यूज करते हैं। इसको बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट किट। अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है तो एंड्रॉयड का एचडीके रहना चाहिए। चाहे उसके बाद कोई भी एडिटर या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हो, पर उस लैंग्वेज में आपका एंड्रॉयड का एचडीके रहना चाहिए, है ना। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं कि एंड्रॉयड ओएस जो है वो इतना पॉपुलर क्यों है ना। पहले तो हमने ये जाना कि एंड्रॉयड क्या है, ओएस है। बाकी टेक्स्ट वगैरह पढ़ लेना, मैं ओवरव्यू देता जाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि एंड्रॉयड ओएस है ना। अब ये ओएस इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि एक तो इसकी साइज बहुत कम है, ये पोर्टेबल है, और दूसरा देखो ओपन सोर्स है, कनेक्टिविटी है इसके अंदर वाईफाई, जिसमें आप सभी अपने हैंडसेट में यूज करते होंगे एंड्रॉयड। तो इसके अंदर सारी मीडिया प्लेइंग कैपेबिलिटी है और जितने भी फॉर्मेट से लेटेस्ट सभी सपोर्ट करता है।
AR और VR जो कि मॉडर्न टाइम्स में ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का बहुत सारा चल रहा है, तो वो भी ये सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जीपीएस है, ब्लूटूथ है, बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि नेटवर्क और हार्डवेयर कनेक्टिविटी से लेके मतलब सेंसर्स वगैरह बहुत सारी चीजें है ना। तो इतनी सारी चीजें इस छोटे से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है ना। और खास बात यह है इसको बहुत सारे मिनी सिस्टम्स में भी डिप्लॉय किया जाता है। बहुत सारे आजकल एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्ट वॉचेज आ गए हैं, आपको नहीं पता होगा लेकिन बहुत सारी जो ऑटोनोमस कार्स हैं वहां पे एंड्रॉइड का ओएस इंस्टॉल्स है, बहुत सारे एटीएम्स जो हैं वहां पे एंड्रॉइड का ओएस इंस्टॉल्स है। तो अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट फील्ड में आना चाहते हैं तो आई होप कि एंड्रॉइड का जो मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, बहुत जगहों पे है, और मतलब मानो ना पूरा मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखा है। इंडिया जैसे जो मिडिल इनकम कंट्रीज है वहां पे तो बहुत ज्यादा ही चलता है एंड्रॉइड का, इसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है इंडिया में। मार्केट शेयर की बात करें तो आप देख सकते हो जापान, यूएस, यूके, जर्मनी, ये सब पॉपुलर इकोनॉमीज हैं दुनिया की, चाइना भी, ब्राजील भी, है ना। आप यहाँ देखेंगे ये जो ब्लू वाली चीज है, जो सॉरी जो ग्रीन वाली है, ये इनका मार्केट शेयर है। 2020 तक का डेटा है ये, उसके बाद बढ़ा घटा भी हो सकता है। पर अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपर हो तो आप जान लो आपकी एप्लीकेशन जिन भी कंट्री यहाँ पे मेंशन हुई है, क्योंकि यहाँ पे टॉप कंट्रीज है, नाइजीरिया को थोड़ा अगर साइड कर दें फिर भी टॉप कंट्रीज है यहाँ पे, इमर्जिंग इकोनॉमीज और स्टैब्लिश्ड इकोनॉमीज है। तो अगर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हैं तो देख लो आपका शेयर का मतलब आप अपनी एप्लीकेशन को कहाँ कहाँ पहुंचा सकते हो और कितने डिवाइसेस में चले गए। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। और अगर आप बनाना चाहते हैं पर बनाएं क्यों, चलो शेयर है पहुंच जाएगा आपका एप्लीकेशन पर, इसके अलावा क्या फायदा होगा। इतनी सारी तारीफ के बाद आप ये समझ गए होंगे कि आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहिए, ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहिए एंड्रॉइड का, है ना। पर कैसे और क्या फीचर्स, क्या फायदे हैं, सीखने के क्या फायदे हैं। तो देखो, पहली चीज ये ओपन सोर्स है, मतलब इसका सोर्स कोड हर जगह अवेलेबल है, इसकी कम्युनिटी है, स्टैक ओवरफ्लो पे हजारों क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम आए आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, है ना। ओपन सोर्स का यही फायदा है क्योंकि कोड अवेलेबल है, तो बहुत सारा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन हुआ है, बहुत सारे इसके एक्सपर्ट लोग हैं, है ना। इसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा, अगर आप ऐप बनाते हो तो सोच लो कितने परसेंट डिवाइसेस पे चलेगा आपका। ये पीछे जो चार्ट है इसके अंदर यही मैंने समझाया था आपको, ठीक है। उसके बाद किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर पे, जैसे प्ले स्टोर है, वाइडली पॉपुलर प्ले स्टोर है, और 90% ऑफ द ऐप इंस्टॉल्स प्ले स्टोर से ही होते हैं, है ना। तो प्ले स्टोर पे इसको डालना बहुत ईजी है, मतलब अपनी एप्लीकेशन को लोगों तक पहुंचाना एकदम ही ईजी है इसके अंदर। और उसके बाद खास बात कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, क्योंकि आपको पता है कि आईटी कंपनीज हैंडसेट्स के लिए एप्लीकेशंस बनाती हैं, या किसी कंपनी को, किसी एंटरप्राइज को बनवाना है एप्लीकेशन, तो वहां के लोग भी तो एंड्रॉइड यूज करते हैं जिन कंट्री का आप डेटा देख रहे हो आप, है ना। तो वो मार्केट शेयर, हैंडसेट का मार्केट शेयर ज्यादा है तो एंड्रॉइड का मार्केट शेयर ज्यादा है। तो जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनका भी शेयर ज्यादा होगा। तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो एंड्रॉइड इंजीनियर्स का ज्यादा है, एंड्रॉइड डेवलपर्स का ज्यादा है। तो ये जॉब को भी आपका कैरियर पाथ सेट करने में भी हेल्प करेगी, ठीक है। उसके बाद ये इजी टू लर्न है, बोल ही चुका है, 2 बार बोल दिया मैंने कि इसको सीखना बहुत इजी है। आप इवन जावा से आते हैं तब तो आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, मतलब थोड़ा बहुत करना है, 15 दिन भी नहीं लगेंगे आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर बन जाएंगे अगर आप जावा से आते हैं तो गाइज हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसको डेवलप करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर नेटिव से जाएंगे आप तो कोर जावा और एक्सएमएल चाहिए आपको, और या फिर ऑल्टरनेट है कोटलिन या फिर एक्सएमएल। एक्सएमएल तो कॉमन है, या तो आप जावा चूज कर सकते हो या फिर कोटलिन चूज कर सकते हो, ये तो नेटिव मेथड है ना। और नए तरीके आ गए हैं आजकल एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, तो जैसे कॉर्डोवा, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, सबसे ज्यादा तो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव चलता है ना। इनके थ्रू भी बना सकते हो, खासकर ये क्रॉस प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि एक बार अगर आपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना दी तो सेम कोड आईओएस में भी यूज आ जाएगा, मतलब कुछ करना नहीं पड़ेगा, आईओएस एप्लीकेशन भी आपकी रेडी हो जाएगी, लगभग ना के बराबर कुछ करना पड़ेगा आपको इसके अंदर। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा चल रहा है अभी। पर हम लोग इस कोर्स में नेटिव सीखेंगे और कोर जावा से सीखेंगे, क्योंकि अगर मैं कोटलिन सीखता हूं
तो कोटलिन से सिर्फ मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकता हूँ। पर अगर मैं जावा सीखता हूँ तो जावा से न सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकता हूँ, बल्कि जावा का डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकता हूँ, वेब सर्वर्स में यूज कर सकते हैं। जावा का बहुत वाइड यूज है। इसलिए हम लोग इस लेक्चर में इस सीरीज में कोटलिन नहीं यूज करेंगे, इस सीरीज में हम जावा और एक्सएमएल यूज करेंगे। अच्छा, एक्सएमएल जो है ये अगर किसी को एचटीएमएल आता हो तो सेम एक्सएमएल पे ही एचटीएमएल बेस्ड है ना। डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज है ये भी, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऐप डेवलपमेंट के दौरान हम लोग क्या क्या सीखेंगे? तो गाइज हम ऐप डेवलपमेंट सीखेंगे, पैकेजिंग सीखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, पब्लिशिंग सीखेंगे और एड्स इनेबलिंग सीखेंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्ले स्टोर पे डालना, और एड वगैरह में जैसे कि हम एड्स लगाएंगे और देखेंगे कि कैसा रेवेन्यू आ रहा है, कैसे हम एड्स लगा के भी पैसे जनरेट कर सकते हैं हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अप्रोच क्या क्या रहेगा हमारा? सबसे पहले देखो, जब भी हम करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो सबसे पहले यूआई उसका कैसे स्क्रीन्स डिजाइन करते हैं, मल्टीपल व्यूज, मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को इसके अंदर व्यू कहा जाता है। तो बहुत सारे व्यूज देखेंगे, जैसे टेक्स्ट है, इनपुट फील्ड्स हैं, ये सब, है ना। उसके बाद एक्टिविटी, फ्रैगमेंट, लिस्ट, ये सब देखेंगे। उसके बाद हार्डवेयर जैसे जीपीएस, डेटाबेस, ये सब देखेंगे। कनेक्टिविटी है बेसिकली। उसके बाद एपीआई इंटरेक्शन देखेंगे कि सर्वर से डेटा फेच करके या फिर सर्वर पे कैसे हम पुश करते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो डीबग कैसे करेंगे, वो भी देखेंगे इसके अंदर। इसके अंदर गिट भी यूज करेंगे हम लोग अपनी कोड को सेव करने के लिए और कोड का वर्जन इनेबल करने के लिए। और हर लेक्चर के बाद गाइज आप कमेंट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो मेरे से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इजीली मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। और जब भी हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो जब मैंने सीखी थी बहुत पहले तो मैं एक्लिप्स यूज करता था। बाद में एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च हो गया, तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे करने लगे हम लोग। एंड्रॉयड स्टूडियो मोस्ट एडवांस एडिटर है एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए। और जितने भी डेवलपर्स थे जो एक्लिप्स पे थे या अदर आईडी पे थे, सभी आ गए हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे। और गूगल रिकमेंडेड, इवन गूगल बैक्ड है एंड्रॉयड स्टूडियो, तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो ही यूज करें। और हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इस एडिटर का पूरा ओवरव्यू लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है।